हरिओम टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्राणायामा एंड प्राणायामा का योगा में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। चलिए पहले तो हम प्राणायामा के बारे में बात करेंगे। कल हमने 5 प्राणा के बारे में बात करी थी, जो कि प्राणा क्या होते हैं मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी है जो कि फ्लो होती है अप टू डाउन या डाउन टू अप। प्राणायामा, अब आप देखिए प्राणायामा को 2 भागों में डिवाइड करा गया है। पहले है प्राणा मीन्स द लाइफ फोर्स, यानी कि विटल एनर्जी। हमारी बॉडी में एक एनर्जी है जिसके मतलब ब्रेथ के माध्यम से हम वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। यामा मतलब कंट्रोल, पर कई जगह ये बोला गया है इसका मतलब कंट्रोल नहीं होता। अगर हम यहाँ पे ए लगा दें तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपकी बॉडी को एक्सटेंशन या एक्सपेंड आपके लंग्स। अगर आप प्राणायामा में ब्रीथिंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक से ले रहे हैं तो आपके लंग्स भी एक्सपेंड होएंगे। अगर आपके लंग्स एक्सपेंड होएंगे इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी मतलब जो जीने की क्षमता है, ऑब्वियसली अगर आप सांस अच्छे से ले पा रहे हैं तो आप ज़्यादा जिएंगे। अगर आप सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्राणायामा कोशा की। तो हम ये समझिए कि कोशास क्या होते हैं। कोशास मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में एक रक्षा कवच बना हुआ है जिसे हम ऑरा भी बोल सकते हैं, तो कोशास भी ऐसे ही काम करता है, कवर और आपकी बॉडी में लेयर्स। हमारी बॉडी में 5 तरह का कोशास माना गया है, 5 तरह की लेयर मानी गई है अकॉर्डिंग टू दी योगिक लैंग्वेज। पहले आता है अन्नमय कोशा, यानी कि जो आप फूड लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके हिसाब से आपकी बॉडी बनती है। देन मनोमय, मनोमय मतलब माइंड, मेंटल बॉडी। देन प्राणायामा जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है एनर्जी की तरह, वाइटल एनर्जी। देन विजय में हायर मेंटल बॉडी। देन आनंद में ब्लिस बॉडी मतलब स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये 5 तरह के कोशास हमारी बॉडी में वर्क करते हैं एंड ये अच्छे से वर्क तब करते हैं जब आपके मतलब ये अच्छे से वर्क तब करते हैं आपके जब प्राणा यानी कि जो हमारे 5 प्राणा है वो ठीक से वर्क कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है ना। अब हम अगले टॉपिक में जाएंगे। 5 हमारे 4 तरह के प्राणायामा में ब्रीथिंग बताई गई है। पहले आती है पूर्का, पूर्खा मतलब इनहेलेशन। देन रेचका, रेचका मतलब एक्सहेलेशन। देन बाह्य कुंभक, बाह्य मतलब जो आप बाहर की तरफ कुंभक लगा रहे हैं। देन अंतः कुंभक, जो आप इंटरनल रिटेंशन लगा रहे हैं, इंटरनल कुंभक लगा रहे हैं। ये 4 प्रकार के हमारे प्राणायामा में ब्रीथिंग प्रोसेस बताया गया। बात करेंगे कि प्राणायामा हमारे योगा में इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, यानी कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो हमारी योगा में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। साइंस ये कहता है कि एक इंसान 15 बारी पर मिनट में ब्रीथिंग करता है, यानी कि सांस लेता है और सांस छोड़ता है, यानी कि वो पूरे दिन में 21,600 बारी सांस लेता है और सांस छोड़ता है। साइंस ने ये रिसर्च भी करी है कि जो एलिफेंट है उसकी लाइफ इतनी लंबी क्यों होती है, क्योंकि वो जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे लेता है, मतलब आराम से सांस लेता है और आराम से सांस छोड़ता है। जो जैसे कि डॉग है, कैट है, इनका लाइफ टाइम इतना छोटा क्यों होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जो डॉग है वो बहुत हाँफते हैं, ब्रीथिंग बहुत जल्दी लेते हैं, इस वजह से उनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। तो साइंस ये बोलता है, यानी कि एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक योगिक भी यही कहा, योगा में भी यही कहा गया है कि जितनी धीरे से आप सांस लेंगे, जितनी आप सांस कहते हैं ना पूरा इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो आपकी जो लंग्स है वो एक्सपेंड होएगी। लंग्स एक्सपेंड होएगी तो आपके लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम
छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी रहेगी, डिजीज़ फ्री रहेगी। आपको समझ आएगा कि हाँ, आपको थोड़ा माइंड खुलेगा, क्योंकि अगर हमें कोई डिजीज़ नहीं होती तो हम अच्छे से सोच पाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम हमारे योगा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई आसना कर रहे हैं, आपका आज नहीं लग रहा, कहते हैं ना फॉरवर्ड बेंडिंग जाओ और एक्सेल करो। कभी आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलेशन करते हैं तो आप ज़्यादा चाहते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग में अगर आप इनहेल करते हैं तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग और अच्छी ग्रेसफुल लगती है। तभी इतना ब्रीथिंग का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक ना एक दिन तो हंसना लग जाएगी, एक ना एक दिन आप मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाएगी, सब हो जाएगा एक ना एक दिन। पर अगर आपका ब्रीथिंग प्रोसेस ठीक नहीं है तो आपको बीमारी भी हो सकती है, आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज भी रहेगी, कंसंट्रेशन पावर भी नहीं रहेगा या कम रहेगा। इसलिए ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीथिंग जितना आपके लंग्स एक्सपेंड करेंगे, आपके आपका ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा, आपका पेट भी साफ रहेगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपका माइंड सोच पाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। इसलिए प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम कल ये बात करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए और उसके बेनिफिट, उसकी अवेयरनेस हम सारा बात करेंगे। थैंक